बिजनेसमैन किसी से लड़ता नहीं है। हमें लगा ये शैतान है, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूता चार। अच्छे बुरे का कॉन्सेप्ट सिर्फ नीचे के लेवल पे है। नेशनल मूवमेंट कैसे शुरू हुआ? अब मूवमेंट जो शुरू होते हैं, मूवमेंट, रेवोल्यूशन, रिवोल्ट, इनकी सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है? फाइनेंस। तो 1857 से पहले नेशनल मूवमेंट नहीं है। 1857 के बाद नेशनल मूवमेंट है। क्वेश्चन लगा दो कि बाद में क्यों है यार? पैसा कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है? अब पैसा आ गया तो लीडरशिप कहां से आ रही है? ये सब सोचोगे ना। तो पहला प्रोमिनेंट लीडर है दादा भाई, दूसरे प्रोमिनेंट लीडर है तिलक, चौथे प्रोमिनेंट लीडर है गांधी, तीसरे। तो दादा भाई सिर्फ एरिस्टोक्रेसी के लीडर हैं। तिलक के साथ एरिस्टोक्रेसी पर प्लस मिडिल क्लास आ गया, और गांधी ने वर्किंग क्लास को भी जोड़ लिया। क्वेश्चन मार्क लगा दो। पहला तो क्वेश्चन यही होगा ना कि नेशनल मूवमेंट क्यों शुरू 1850 से? अब दादा भाई, तिलक और फिर गांधी, ये तीन लीडरशिप देखते हैं इनिशियली। इनकी जो लीडरशिप है वो सिर्फ एरिस्टोक्रेसी तक सीमित है, और ये लड़ नहीं रहे हैं। राजा महाराजा लड़ते नहीं है, प्लीड करते हैं। इनको लगता है कि लंदन की पार्लियामेंट को, इंग्लैंड की पार्लियामेंट को हमारी दुर्दशा पता नहीं है, तो इलेक्शन लड़ते हैं लेबर पार्टी के टिकट से। वहां की पार्लियामेंट में जाते हैं कि मैं जाके वहां की पार्लियामेंट को बताऊंगा कि देखो साहब हम परेशान हैं। बिजनेसमैन किसी से लड़ता नहीं है, सिर्फ अपनी बात रखता है। फिर ये आ गए, इन्होंने तो सिर्फ अपनी बातें रखी। इन्होंने कहा रेजिस्टेंस, लड़ाई नहीं, रेजिस्टेंस। हमारी बात नहीं मानोगे, हम रेजिस्ट करेंगे। रेजिस्टेंस, लड़ाई नहीं। इनके साथ एरिस्टोक्रेसी भी है, मिडिल क्लास भी है। इनका सक्सेस ये है कि इन्होंने वर्किंग क्लास में पेनिट्रेट कर दिया। बस यहीं पे नेशनल मूवमेंट मजबूत हो गया, जवान हो गया। यहां पे वो इन्फेंट है, यहां पे वो बच्चा है, यहां पे वो यूथ में आ गया। अब कहता कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दो। कराची सेशन 1931, अब उसका गोल ही बदल गया। यहां 10 लोग साथ में खड़े हैं, यहां 1000 लोग साथ में खड़े हैं, यहां 2 लाख लोग खड़े हैं। अब डिमांड बदलेगी ना। तो ये जो डेवलपमेंट ग्राफ है ये कैसे चल रहा है, कैसे? इसी मूवमेंट में एक आदमी तुम्हें दिखाई पड़ेगा, डॉक्टर BR अंबेडकर। इसी मूवमेंट के दौरान तुम्हें एक और आदमी दिखाई पड़ेगा, मोहम्मद अली जिन्ना। तुम्हें लगेगा ये शैतान है। यहाँ कोई अच्छा कोई बुरा नहीं है एरिस्टोक्रेसी में। अच्छे बुरे का कॉन्सेप्ट सिर्फ नीचे के लेवल पे है। हमारी बहन मायावती है, तो जब वो पॉलिटिक्स में आई तो उन्होंने नारा दिया, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूता चार। तिलक ब्राह्मण्स, तराजू बिजनेसमैन, तलवार क्षत्रियस, बोले इनको जूता मारो। सीएम बन गई। अब उन्हें लगा यार सीएम तो बन गए, पीएम बनना है। पीएम बनना है तो सबको साथ में लेके चलना है। तो उन्होंने कहा हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। उनके भाई हो गए कलराज मिश्रा जी, उनके भाई हो गए लालजी टंडन, उनके पर्सनल सलाहकार हो गए सतीश चंद्र मिश्रा, उनके PWD मिनिस्टर है नकुल दुबे। अब एक गांव का दलित और ब्राह्मण दुश्मन हो गए। अच्छा सोचती थी, महान नहीं सोचती थी, पढ़ी लिखी है, पर शायद डॉक्टर अंबेडकर को समझ नहीं पाई, नहीं तो पीएम होती इंडिया की। कभी कभी तुम इमीडिएट फायदे पे ज्यादा ध्यान देते हो। आडवाणी जी को लगा इमीडिएट फायदा, राम टेम्पल, तो उत्तेजना तो पैदा कर ले गए, मिला कुछ नहीं। एक होता है इमीडिएट फायदा, एक होता है लॉन्ग टर्म फायदा।
लॉन्ग टर्म फायदे में तुम्हारी स्पीड स्लो हो सकती है, शुरुआत में फेलियर्स हो सकते हैं, सेटबैक्स हो सकते हैं,